नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है कश्मीर की उत्पत्ति की, जैसा कि नीलमत पुराण में बताया गया है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के बनने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक दिव्य भूगोल के निर्माण की कथा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही अनोखे सवाल से। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है और राजा जन्मेजय अपने गुरु वैशंपायन से पूछते हैं, गुरुजी सब तो ठीक है, पर एक बात समझ नहीं आई, इतने बड़े युद्ध में कश्मीर के राजा क्यों नहीं थे? और बस इसी एक सवाल का जवाब हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे ले जाता है, एक ऐसी कहानी की तरफ जो महाभारत के युग से भी कहीं पुरानी है। तो वैशंपायन समझाते हैं कि देखिए, बात ये थी कि उस समय कश्मीर के राजा थे गोनंद, जो जरासंध के काफी अच्छे मित्र थे। अब यादवों से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे दामोदर ने सोचा कि पिता की मौत का बदला लेना है, तो वो श्री कृष्ण से भिड़ गए, लेकिन युद्ध में वो भी मारे गए। तब श्री कृष्ण ने खुद कश्मीर जाकर दामोदर की गर्भवती पत्नी यशोवती का राज्याभिषेक किया और उन्हें रानी बनाया। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब उनका बेटा बाल गोनंद उम्र में बहुत ही छोटा था। जाहिर है वो युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकता था। लेकिन जैसा मैंने कहा, कश्मीर की असली कहानी इस ऐतिहासिक घटना से बहुत बहुत पहले शुरू होती है। ये उन राजा रानियों के समय से भी पहले की बात है। तब ये भूमि कुछ और ही थी। जरा सोचिए, आज जहां इतनी खूबसूरत वादियां हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वहां हजारों लाखों साल पहले सिर्फ पानी ही पानी था। एक बहुत विशाल गहरी झील, और इस झील का एक खास नाम भी था, सती सरस। ये कोई मामूली झील नहीं थी, इसका सीधा सीधा नाता देवलोक से था। नीलमत पुराण के मुताबिक सती सरस असल में स्वयं देवी पार्वती का ही भौतिक रूप थी। मतलब वो पूरी झील ही देवी का शरीर थी। ये एक बेहद पवित्र स्थान था और ये प्राचीन नाग जाति के लोगों का घर भी था, उनकी शरण स्थली। पर इस शांत और दिव्य जगह पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। एक ऐसा खतरा जो इसी के पवित्र जल से पैदा हुआ था। कहानी कुछ यूं है कि इंद्र ने संग्राह नाम के एक असुर का वध किया था, पर उसका बीज पानी में जा गिरा और उसी बीज से जन्म हुआ जलोद्भव नाम के एक दैत्य का। नागों ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन बड़े होते ही उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और एक ऐसा वरदान मांग लिया जिसने उसे लगभग अजय बना दिया। वरदान था कि पानी के अंदर उसे कोई भी नहीं मार सकता। अब जैसे ही ये शक्ति हाथ में आई, जलोद्भव ने आसपास के इलाकों में तबाही मचानी शुरू कर दी। उसका आतंक ऐसा फैला कि उसने दारवा, भीसार, गांधार, शक और खस जैसे कई राज्यों को उजाड़ कर रख दिया। हर तरफ हाहाकार मच गया था। जब मामला बिल्कुल हाथ से निकल गया और उसका आतंक आसमान छूने लगा, तो इस महासंकट को खत्म करने के लिए आखिरकार देवताओं को खुद धरती पर उतरना पड़ा। परेशान होकर नागों के राजा नील अपने पिता महान ऋषि कश्यप के पास पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। उन्होंने ऋषि कश्यप से प्रार्थना की कि वो किसी तरह इस दैत्य के अत्याचार को खत्म करें। ऋषि कश्यप ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत समझा। उन्होंने नौबंधन तीर्थ पर एक दिव्य सभा बुलाई। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक दैत्य का सामना करने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, शिव अपनी पूरी सेनाओं के साथ एक जगह इकट्ठा हो गए। अब देखिए देवताओं की रणनीति कितनी शानदार थी। उन्होंने जलोद्भव को हराने के लिए एक 3 स्टेप प्लान बनाया। सबसे पहले अनंत नाग ने एक पहाड़ को काटकर झील का पानी निकालने का रास्ता बना दिया। जैसे ही पानी कम हुआ, दैत्य ने अंधेरा फैला दिया। तो शिव ने सूर्य और चंद्रमा को अपने हाथों में उठा लिया, जिससे हर तरफ रोशनी हो गई। और आखिर में जब दैत्य बेबस हो गया, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। इस महायुद्ध के बाद उस जगह का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। एक विनाश से एक नए सृजन की शुरुआत हुई। जैसे ही सती सरस का सारा पानी बह गया और जलोद्भव का अंत हुआ, उस विशाल झील के तल से एक खूबसूरत, हरी भरी और उपजाऊ घाटी बाहर आई। और यही घाटी आज कश्मीर के नाम से जानी जाती है। घाटी तो बन गई, पर अब एक नई समस्या सामने आ खड़ी हुई। नाग, जो वहां के मूल निवासी थे, वो नहीं चाहते थे कि इंसान आकर उनकी इस पवित्र भूमि पर बस जाएं।
तो इस समस्या का हल भी ऋषि कश्यप ने ही निकाला। उन्होंने एक समझौता करवाया। इसके मुताबिक गर्मी के 6 महीनों तक इंसान वहां रहेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, और सर्दियों के 6 महीनों के लिए वो जगह पिशाचों को दे दी जाएगी। ये एक श्राप का ही बदलावा रूप था। तो नीलमत पुराण हमें यही बताता है कि कश्मीर सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये देवी पार्वती का शरीर है, देवताओं की कर्म भूमि है और एक बेहद पवित्र स्थान है। यहाँ की हर नदी, हर पहाड़, हर झरना अपने अंदर एक दिव्य कहानी समेटे हुए है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि कुछ जगहों का भूगोल सिर्फ मिट्टी, पत्थर और पानी से नहीं बनता, बल्कि कहानियों, आस्था और दिव्यता से बनता है।